पति हमारे कल घर गए थे। हम प्रार्थना कर रहे थे कि उनको आने जाने में मतलब सहायता करना ताकि वो जाए तो सही सलामत से आने पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि वचन बोलूंगी, भजन संहिता 16 अध्याय। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से परमेश्वर से कहा, कहा, तू ही मेरा तू ही मेरा प्रभु है। प्रभु है। तेरे सिवा तेरे सिवा मेरी भलाई मेरी भलाई कहीं नहीं। कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वे ही वे ही आदर के योग्य हैं, आदर के योग्य और और उन्हीं से मैं उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवताओं के पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, पीछे भागते हैं, उनका दुख उनका दुख बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। मैं उनके मैं उनके लहू वाले लहू वाले अर्थ नहीं अर्थ नहीं चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा, और उनका नाम और उनका नाम अपने होठों से अपने लोगों से नहीं लूंगा। नहीं लूंगा। यहोवा यहोवा मेरा भाग मेरा भाग और मेरे कटोरे का मेरे कटोरे का हिस्सा है। हिस्सा है। मेरे भाग को मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। स्थिर रखता है। मेरे लिए मेरे लिए माप की डोरी माफ की डोरी मन भावने स्थान में हमारे स्थान पड़ी, पड़े। और मेरा भाग मेरा भाग मन भावना है। मेरा भाग है। मैं मैं यहोवा को यहोवा को धन्य कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने क्योंकि उसने मुझे मुझे सम्मति दी है। सम्मति दी। वरन मेरा वरन मेरा मन भी मन भी रात में रात में मुझे मुझे शिक्षा देता है। शिक्षा देता है। मैंने मैंने यहोवा को यहोवा को निरंतर निरंतर अपने सम्मुख रखा है, अपने सम्मुख रखा है। इसलिए इसलिए कि वह कि वह मेरे दाहिने हाथ मेरे दाहिने हाथ रहता है। रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं कभी न डरूंगा। इस कारण मेरा इस कारण मेरा हृदय हृदय आनंदित और आनंदित और मेरी आत्मा मेरी आत्मा मगन हुई। मगन हुई। मेरा शरीर मेरा शरीर भी चैन भी चैन से रहेगा, से रहेगा, क्योंकि तू क्योंकि तुम मेरे प्राण को मेरे प्राण को अधोलोक में लोक में न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न अपने न अपने पवित्र भक्त को पवित्र हाथ को सड़ने देगा। सड़ने देगा। तू मुझे तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में मेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा सर्वदा बना रहता है। बना रहता है। हालेलुया। 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 जैसे तो वचन बोलूंगा दीदी। एक मिनट ना, क्या इसका? प्रियंका, जी वहां दीदी। निकट की जगह में ना उपस्थिति लिख लो। जी दीदी। उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ राजकुमार, बोलो। वचन बोलूंगा। भजन संहिता 50 का 14 और 15। परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ा, और परम पितान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दीदी एक वचन उनका अपना हुई हुआ कैसा मजाक करे दुबारा कानवा कानवा के देता रह। हो 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 हो। माइक ऑन करके मत बोलो ना भाई। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलो जय सिस्टर। जय यीशु। मैं जय यीशु। मैं हम्म। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इस साल मुझे बहुत ही जनक परिस्थिति में डाला। और जब मैंने दीदी के साथ बात किया, जैसे अप्रैल महीना में मेरे पति का ट्रांसफर हो गया, और इससे पहले तीनों बच्चे भी बाहर चले गए थे, और इसके बाद में अचानक से पति का भी ट्रांसफर हो गया, तो मैं एकदम से अकेले हो गई। और मेरा जीवन बहुत ही निराशा, और इतना ज्यादा निराश हो गई मैं कि ना घर के अंदर चैन रहता था और ना घर के बाहर।
मैं अकेले अकेले में बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान और बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। और इस बीच मैंने दीदी से बात किया और दीदी से संपर्क किया मैंने। और तो दीदी ने मुझको बोला कि आप हमारे प्रार्थना ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ती हो ऐसे करके। तो तभी से मैं जुड़ती हूँ और उसी समय उसी दिन के बाद से ही मेरा जीवन अभी आनंद में है और मैं खुश रहती हूँ। और मैं हालेलुया। अपने लिए प्लस और दूसरों के लिए जो मैं सेवा का काम करती थी, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए छोटे छोटे जो काम मैं करती थी, वो और दोगुनी रूप से मैं कर रही हूँ अभी। और हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा अनुग्रह किया है। जैसे मैं जिस स्कूल में जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु का वचन बांटती हूँ। और मतलब उनको जानकारी नहीं है, फिर भी मैं मन में सोचती हूँ कि मैं कैसे इनको प्रभु का वचन बांटूं। तो परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया और मैं अभी उस निराशा के उस जाल से मैं आजाद हो गई हूँ। और मैं हालेलुया। बहुत ही ज्यादा मैंने पवित्र आत्मा से पूरी से भर गई हूँ। इसलिए इस मेरे जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुए हैं, उस महान दान के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। दीदी की संगति का और इस पूरे प्रार्थना समूह का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं जुड़ती हूँ तो पूरे परिवार आप लोग वचन बोलते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी मतलब तुतलाती हुई आवाज में और खुशी खुशी से किस तरह से वचन बोलते हैं, तो मेरा हृदय आनंद सुन करके मेरा हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। और मतलब मैं भी और ही ज्यादा मैं प्रेरित हुई हूँ इस प्रार्थना समूह से। और मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ उस प्रभु सर्वशक्तिमान का। पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने मेरे लिए इतना अनमोल संगति दिया। और दीदी का धन्यवाद और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा युगों युगों तक होती रहे। आमीन। 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 प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, शैतान चाहता है कि हमारा परमेश्वर के लोग जो हैं वो इसी बात में बझे रहें। बझा रहे, समझते, बझा रहना, फंसे रहें इसी बात में कि संसार और शरीर की बातों में, और फिर उसके बाद जो परमेश्वर की योजना है वो पूरा ना कर सके। तो सिस्टर का प्रभु के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सिस्टर के लिए कि प्रभु ने उनको एक ऐसे प्रोफेशन में दिया, टीचर का प्रोफेशन, जिसमें बेचारी हर बच्चे को यीशु के बारे में बताती है। और प्रभु का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए कि शैतान नहीं चाहता कि ना उनके जीवन से इतने बड़े बड़े काम हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आने वाले भविष्य हैं, है ना, हमारे देश के भविष्य हैं। और वो यीशु के नाम को सुनकर बड़े होते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो सचमुच में बहुत बड़ा काम, छोटे छोटे काम नहीं, बहुत बड़ा काम, बड़ा जिम्मेदारी प्रभु इनको दिया है, और शैतान नहीं चाहता था कि वो उस जिम्मेदारी को पूरा करे। सो सारा आदर, सारा महिमा प्रभु को मिले कि प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया। हालेलुया। 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 जल्दी जल्दी बोलिए। जय यीशु। सोनू, आवाज कट रही है सोनू, इधर उधर होके बोलो। नहीं आ रही। नहीं आ रही है सोनू, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। राम ललित भैया, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका भी कनेक्शन है। राम ललित भैया। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो कि जीवन को बदलने वाला प्रभु है ना। आशा का गवाही सुनते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारे लोगों का गवाही, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है ना, मेरे जीवन को प्रभु ने बदला है ताकि हम लोगों के जीवन को बदलता हुआ देख सकें। तो ऐसे ही प्रभु सबके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है कि हम लोगों के और लोगों के जीवन को बदलता हुआ देख सके ना। इसलिए सारा महिमा, सारा आदर प्रभु को मिले। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सही से। चलो प्रार्थना करेंगे।
स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए चिंता करने वाले, चंगा करने वाले, चरवाहे, पाप और श्राप से छुड़ाने वाले, जीवन के हर एक भाग के प्रभु बने रहे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से अब तक आपके बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा और आपके प्रसन्न मुख को हमने देखा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या वेला सुबह से आपके हमने प्रेम को देखा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, आपने यीशु मसीह को हमारे जीवन के लिए दे दिया। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के इस समय में आपने हमें अपना मंदिर बनाया है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। आपका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा के मंदिर है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस एक एक कतरे के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें जीवन दिया और बहुत आयत का जीवन दिया। आपका वो लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा लोगों के जीवन को बदल रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सामर्थी वचन के लिए प्रभु। इस वचन को आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसके सामने सब कुछ खुला और बेपरद है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आज के दिन हम आपका आदर करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं प्रभु उन सब गवाहियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिनके जीवन में आपने बड़े बड़े काम तो किए, परंतु वो बोल नहीं पा रहे हैं प्रभु जी। उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके जीवन में भी अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है, कि जीवन में श्वास पाई जाती है, हम जीवित पाए जाते हैं, हम आपके नाम को ले सकते हैं, हम आपके नाम की महिमा कर सकते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु आने इस रात के समय प्रभु आपने हमारे देश पर अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस देश के इलेक्शन के होने में प्रभु आपने सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे देश को बड़े दंगों से बचा लिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। 17 तारीख को भी प्रभु हमारे छत्तीसगढ़ में फिर से इलेक्शन है। आपके बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा को हम उस दिन के लिए भी मांगते हैं प्रभु। ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर और जितने बूथ है प्रभु जी, उन सब जगहों में आपका अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट हो। आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा हर एक पहाड़ को मैदान बनाती है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपका अनुग्रह बहुत आयत के साथ प्रकट हो। अपने राज्य और महिमा के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करें प्रभु जी। कलीसिया को प्रतिदिन उन्नति होने दें और बोलने के लिए प्रबल वचन दे, ताकि प्रभु जिस प्रकार रखना चाहिए उस प्रकार रखने में आपके लोग मददगार, हम आपकी पवित्र आत्मा हर एक की मदद करे। पवित्र आत्मा अवश्य है कि आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी आपका आपका अनुग्रह जो बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनकर आया है प्रभु, वो सचमुच में हाँ और आमीन के साथ पूरा होने पाए। इन समयों में प्रभु जब हम आपके सामने बैठे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। इजराइल के उद्धार और छुटकारे के लिए आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपने कहा यरूशलेम में शांति का वरदान मांगो तो हमारे प्रेमी कुशल से रहे, तुम्हारे महलों में कुशलता, तुम्हारे शहर पनाह में शांति रहे। हाँ प्रभु, तुम भाइयों और संगियों के निमित्त कहोगे कि तुम में शांति होए। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त हम इस बात की घोषणा करेंगे कि आप में शांति होए। इसलिए पवित्र आत्मा इस देश में आपकी शांति को राज्य होते देखना चाहते हैं। आपका वचन जहां जहां फैलाया जाता है प्रभु, उन स्थानों में आपके पवित्र आत्मा बहुत आयत के साथ जुम्बिश करे, मंडराए, और आप काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके वचन की बातों को सीखने में हमारी मदद करें। आपके राज्य के लिए प्रभु यीशु के नाम में बहुतों के जीवन को इस्तेमाल करने के लिए खड़ा करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में आप इस धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। मैं जैसे खोली तो मुझे एक वचन मिला है, मैं आपको दिखा रही हूँ।
कल हेमा का प्रश्न था, मैं तो भूल भी गई थी, कि परमेश्वर को कैसे हम श्राप दे सकते हैं। यही प्रश्न था ना, कैसे श्राप देते हैं, क्या प्रश्न था? फिर यही यही था निर्गमन में कि परमेश्वर को कोई कैसे श्राप दे सकता है। उसमें बोलता है कि परमेश्वर को श्राप ना देना। तो एक वचन है लय व्यवस्था, उसका 24 अध्याय। लय व्यवस्था उसका 24 अध्याय 10 पद से पढ़ो, 10 से 12 पद तक। 12 उन 13। दिनों में हम्म किसी इस्राएली इस स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे। और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम सलोमित था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। और तू इसराइलियों से कह कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो बस बस कोई बस बस आचार्य जी, समझ में आया हेमा? जी दीदी, मतलब निंदा करना परमेश्वर के विषय में। परमेश्वर को बुरा भला कहना, परमेश्वर के बारे में गलत बोलना, और परमेश्वर के नाम को लेकर के गलत बोल करके दूसरों को श्रापित करना, ये परमेश्वर को श्राप देना होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एक बहुत खतरनाक चीज है, जैसे कि परमेश्वर बोलता है जिसको तुमने देखा उसको तुम प्यार नहीं कर सकते, तो जिसको नहीं देखा उसको कैसे प्यार करोगे, है ना? तो जिसको देखा उसको हम लोग श्राप देते हैं, तो जिसको नहीं देखा वो श्रापित होता है ना हमारे जीवन से। हम्म। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना को श्राप दे रहे हैं ना। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? जी दीदी। जी और क्या प्रश्न था? नीमा का प्रश्न था, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, तो मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथ से कैसे ढाती है? यही था ना प्रश्न? नीमा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, यही था दीदी। यही था ना? और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर उसके बाद इसको। अ, जैसे कि जो अपन रेत में घर बनाता कौन है, और चट्टान पे घर बनाना, ये वाला। मैंने बताया है, इसको फिर से बता दूंगी। जो प्रोवर्ब्स, जो नीति वचन, उसका 14 अध्याय जो है,
नीति वचन उसका 14 अध्याय। एक पद पढ़ो। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो ये मूढ़ता का मतलब होता है कि अपने आप को, मतलब जो क्या मतलब, मेक अवर ओन पाथ, अपने अपना मार्ग खुद अपने तरीके से बनाना। ठीक है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना रास्ता अपने तरीके से बनाते हैं, है ना। और बोलता है ना, मूर्ख ने कहा अपने मन में कहा तो सब में। हाँ, उसको देखेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मूर्ख की पहचान क्या होती है। सबसे पहले पहला पहचान ये है कि वो अपने रास्ते को अपने तरीके से जीना चाहता है। ठीक है ना। और वो जो भी डिसीजन लेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो अपने आप में लेगा। ठीक है। तो भजन संहिता उसका 14 अध्याय। भजन संहिता उसका 14 अध्याय। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कौन सा पद है। एक ही पद है, 14 का एक। पढ़ो पढ़ो। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। बस पहला पॉइंट। जब कोई व्यक्ति अपने, कोई भी महिला, कलीसिया, है ना, ये बोलता है कि परमेश्वर है नहीं, मतलब परमेश्वर है नहीं को क्या समझते हो आप लोग, बताओ। जिन लोग नास्तिक होते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते एक हैं। एक बात, नास्तिक होते हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, ये एक बात। और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, दूसरी बात। उनको दीदी लगता जो है अपने सब मन की करते हैं, कर सकते हैं। हाँ, एक एक करके जो बोलो ना, तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। हाँ बोलो। जो अपने मन की करते हैं, मन की बात मन को की मानते करते हैं। हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मूर्ख का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अपना अपना जो रास्ता है उसको, उसी को बस ठीक समझता है, दूसरा का रास्ता सब गलत रहता है। उनके हाँ लिए दीदी। कर्म ही पूजा है, भगवान है, कर्म ही के द्वारा ही वो सोचते हैं कि हमने मेहनत की है, और वो सोचते हैं कि मतलब हमने जो परिश्रम की है उसका ही फल हमको मिल रहा है। मतलब परमेश्वर के अस्तित्व में वे विश्वास नहीं करते। वही नास्तिक हुआ, परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। और बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। जो अपने अपने आप को ही बुद्धिमान समझता है, और कहना अभी तो मतलब आप कि बोले हो। मतलब कि अपने आप भाई, परमेश्वर जिसने उसको रचा उसकी बड़ाई नहीं करता, अपने आप की बड़ाई चाहता है। हम्म अपने आप को ग्लोरीफाई करता है। अब उनको कोई डर नहीं रहता, उनको लगता कि हमारे ऊपर कोई डर मतलब है नहीं जिसके डर में हम चले। हम्म जैसे इसमें लिखते हैं ना आगे दीदी, कि वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। हम्म हम्म, मतलब एक एकदम डर रहता है तो। एकदम सटीकता के पास आ गई हो, एकदम सटीकता के पास आ गई हो, पर मैं आपको समझा रही हूँ जी। कि बोलता ना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो परमेश्वर सीधा मार्ग निकालता है ना, ये हम लोग जानते हैं। पर एक्चुअल में यदि आप इसको देखोगे कि परमेश्वर का भय नहीं, देखो, जब घर में आप पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो वहां पर उनको दिखता है क्या परमेश्वर है करके। नहीं।
यही तो मूर्खता है। जब हम आपस में किसी के साथ लड़ते रहते हैं तो हमको दिखता है क्या परमेश्वर देख रहा है हमको? नहीं दीदी, यही तो है। चोरी भी कोई करते होंगे। इसी को तो मूर्ख बोलते हैं। इसी को समझा रहा है वहां पर। अगर पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं तो उसके पास तो परमेश्वर का भय नहीं है ना। वो तो ये समझ ही नहीं रहा कि परमेश्वर देख रहा है। ऐसे कंडीशन में घर बनेगा कि टूटेगा बताओ? टूटेगा ही। हम्म। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मूड लोग जो, एक स्त्री, कौन सी स्त्री अपना घर नहीं बना पाती? जिसको परमेश्वर है करके ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सोचती है कि परमेश्वर है ही नहीं। और यही बात में कलीसिया में लागू होती है। कलीसिया में इतना पॉलिटिक्स खेलते हैं, इतना पॉलिटिक्स खेलते हैं कि उनको परमेश्वर का भय ही नहीं है कि परमेश्वर क्या कलीसिया है भैया, परमेश्वर का राज्य है, इसमें हम अपने तरीके से क्यों काम करें? कुछ समझ में आ रहा है? तो वो कलीसिया, जहां पर कलीसिया के लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो वो कलीसिया प्रभु की कलीसिया नहीं हो सकती। वो कभी परमेश्वर की कलीसिया नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है नीमा? हाँ दीदी, मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं, परंतु अपनी सोच समझ के अनुसार जो चलते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर वो कलीसिया पवित्र आत्मा की क्यों हुई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक, देखो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को एक फंडा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक ठो कलीसिया बन रही है, ठीक है? और उस कलीसिया में परमेश्वर अपने ढंग से काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब यह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में जब आप 16 पद से पढ़ते हो तो वहां पर बोलता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को बोला कि तेरी कलीसिया बनाऊंगा? नहीं, क्या बोला? मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को बोला तू पत्थर है बोला, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो परमेश्वर कलीसिया किसकी बनाता है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बना रहा है। कम से कम मेरे साथ जुड़े हुए लोग तो ये सीख जाएं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग तो ये सीख जाएं कि एक ही तो कलीसिया। एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? नहमिया की पुस्तक निकालो। पहले तो कलीसिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहमिया की पुस्तक, नहमिया की पुस्तक पढ़ा है किसी ने? हाँ दीदी, थोड़ा थोड़ा। देखो प्रकाशित वाक्य पढ़ती हूँ पर नहमिया नहीं पढ़ती हूँ। नहीं पढ़ी हूँ, मतलब थोड़ा इतना डेली नहीं पढ़ी हूँ। थोड़ा। एक बार मुझे पढ़ ली। मालूम है आप लोग सब पढ़ चुके हो। मैं तो ऐसी मजाक करती हूँ। जब आप नहमयाह की पुस्तक पढ़ोगे तो यहाँ पर यरूशलेम के फाटक जले हुए थे, शहरपनाह टूट गई थी। यरूशलेम कौन है? कलीसिया प्रभु की। और एक ठो कलीसिया बन रही थी। यरूशलेम 10 ठो नहीं है, एक ही ठो है, ठीक है? और इस यरूशलेम के लंबाई और चौड़ाई बहुत लंबी थी बोलता है ना? तो इसमें क्या कर रहे थे, जब ये शहरपनाह टूटी हुई थी तो जब नहमिया के अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला, और तब जब शहरपनाह की मरम्मत होने लगी तो हाकिम लोग अपने एरिया को बना देते थे। कोई हाकिम था, ठीक है? इसको पढ़िएगा। मैं एक एक चीज खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर मेरा पुराना विषय छूट जाएगा। कुछ तो नगर के हाकिम थे, तुम लोगों ने ज्यादा जगह बनाई। कुछ अपने घर के सामने की दीवार को बना दिए, कोई जो था वो पुल को बना दिया। कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो ये अलग अलग लोग काम किसके लिए कर रहे थे? परमेश्वर का भवन बनाने को।
कलीसिया ये जो बन रहा था वो यरूशलेम की शहरपनाह बन रही थी, ठीक है ना। अब इस यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए सबने हाथ लगाया और सब अपनी अपनी जगह में बना रहे थे। जैसे कि एक ठो कलीसिया बन रही है यहाँ पर रायपुर में, एक होगी जो परमेश्वर की कलीसिया होगी या परमेश्वर के लोग होंगे, उन लोग बन रहे हैं अपने अपने जगह के सामने के एरिया को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के दुल्हन को मरम्मत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्यों टूट गई है? क्योंकि पाप आया, शैतान आ गया काम करने के लिए, तो शहरपनाह टूट गई। अब इसकी मरम्मत कहाँ कर रहा है, कौन कर रहा है? सब अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, पर बन क्या रही है? एक शहरपनाह, एक यरूशलेम। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो परमेश्वर के लोग तो बहुत सारे जगह हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मतलब कलीसिया अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर तो एक ही है, सब उसके ही ऐसा लोग नहीं हैं। है, ऐसा नहीं है, नहीं समझ रही हो तो। मैं जो समझाना मांग रही, शहरपनाह एक है, सामने का एरिया जो है, जो उनके पास का है, उसको उन लोग क्या कर रहे हैं? मरम्मत कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे नीमा जो है वो अपने एरिया को बना रही है, मैं जो हूँ अपने एरिया को बना रही हूँ। झांसी में मिसेस मौर्य है, वो अपने एरिया को बना रही है। एलिजाबेथ सिस्टर है, उसको स्कूल का मिला है तो वो अपने एरिया को बना रही है। कुछ समझ में आ रहा है? पर बन क्या रहा है? प्रभु की कलीसिया बन रही है। हाँ हाँ वही दीदी, वही क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अलग अलग कलीसिया नहीं है, परमेश्वर एक है, कलीसिया अलग अलग नहीं है, कलीसिया एक ही है। नहीं दीदी, अलग अलग लोग मतलब अलग अलग जगह में वो कर काम रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। काम कर रहे हैं जगह परमेश्वर। की कलीसिया इसलिए बोला जाता है, जगह की कलीसिया, किसी हाँ व्यक्ति की कलीसिया नहीं बोला जाता है। जैसे दीदी, किल्ला और अवकिल्ला के घर की कलीसिया, मतलब उन्होंने घर के सामने जो कुछ है उसको बना के रखा है, बना रहे हैं। समझ रहे? किसी व्यक्ति की कलीसिया नहीं होती है, इसलिए पौलुस भी कभी नहीं बोला कि मेरी कलीसिया। परमेश्वर की कलीसिया बना रहे हैं। मसीह की कलीसिया बोला, मसीह की दुल्हन। जगह का नाम ले सकते हो आप, क्योंकि आपके एरिया का जगह उसी कलीसिया के अंडर में, बाउंड्री में बन रहा है। और मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ। एक प्रभु का जन था, उसके ऑफिस में प्रभु आकर के उससे मिलने आया, और प्रभु आके बोला कि जहां तू सेवा कर रहा है उसके 7 लोगों को मैं पहचानता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं जानता। तो बहुत सारे लोग थे उसके साथ जो उस कलीसिया में आ रहे थे, पर प्रभु बोलता है कि मैं 7 लोगों के अलावा किसी को नहीं जानता, और उसमें तू नहीं है, बोलता पास्टर। कितनी बड़ी बात। तो एक कलीसिया का संचालक तो हो सकता है, पर प्रभु उसको नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि वो मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय के अनुसार वो प्रभु की आज्ञा में नहीं चल रहा है, उसके अंदर मूढ़ता है, परमेश्वर का भय उसके अंदर है नहीं, तो परमेश्वर उसको कैसे पहचानेगा? क्योंकि वो तो प्रभु का घर नहीं बन रहा है वहां। बहुत खतरनाक बात है, प्रभु करे समझ में आ जाए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। नहमिया की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 3 पद पढ़िए। मैंने उनसे कहा, जब तक कड़ी धूप कड़ी न हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। हाँ, मतलब एक इंडिविजुअल घर भी परमेश्वर की कलीसिया का अंग है, जिसका पहरवा आपको बनाया गया है। आप अपने घर की पहरेदारी करोगे, वो भी कलीसिया है।
फिर बोलता है निकालो आप मेरे साथ नहमिया की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। इसमें पूरे जिले के हाकिमों के बारे में लिखा है। 15 पद पढ़ो। तोता फाटक की मरम्मत कोलहोजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा, और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेला नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। ये व्यक्ति जिले का हकीम बनाया था, पर इसको जिले का हकीम था इसलिए ज्यादा बड़ा काम किया। ठीक है, 10 पद पढ़ो इसी का, 3 का 10। उनसे आगे हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की, और इससे आगे हश हशबनिय्याह के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जिसको हाकिम था तो उसको ज्यादा जगह बनाने का जिम्मेदारी सौंपा गया। एक जो है वो छोटा घर के सामने का बना के रेडी किया। मतलब किसी की सेवकाई जो है वो बड़ी है, किसी की सेवकाई छोटी है, पर काम किसके लिए कर रहे हैं? एक ठो कलीसिया के लिए कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जी दीदी। आप किसी की सेवकाई को बड़ा समझ रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी ना भाई। उसको ज्यादा काम करना है तो वो ज्यादा काम कर रहा है। और कुछ जो है वो अपने घर के हिसाब से कर रहे हैं तो उनकी छोटी सेवकाई छोटा काम कर रहे हैं। पर हर एक काम कर रहा है, और हर एक परमेश्वर के राज्य के लिए एक ही काम को कर रहा है। पर यदि वो काम नहीं कर रहा है सही से, वहां पर पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में तो पॉलिटिक्स नहीं चलता भैया, राजनीति नहीं चलती। और राजनीति आज के दिन में सब जगह भरा पड़ा है ना? तो राजनीति जब चल रही है तो वहां पर परमेश्वर का भय कैसे होगा बताओ? दूसरा, पहला पॉइंट जो है, परमेश्वर का भय नहीं होगा तो घर मुड़ता है, उसके लिए वो घर नहीं बना पाएगी, है ना? प्रकाशित नीति वचन उसका 14 अध्याय 8 वचन पढ़िए। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हाँ, जहां पर पति पत्नी के संबंध में छल रहेगा वहां घर नहीं बन सकता, और जहां कलीसिया में छल रहेगा कलीसिया नहीं बन सकती। तो मूढ़ लोग क्या करते हैं? छल करते हैं, इसलिए वो घर नहीं बना पाते। ठीक है, 15 का 21 पढ़ो तो, नीति वचन, या 13 का 16। 15 का 21 में लिखा है, निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। तीसरा पॉइंट, जो मूर्खता की बात रहेगा उसमें मजा आएगा, है ना? और जो सच्चाई बताओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ, पति पत्नी, पति जो था वो पास्टर था, और ये कौन जगह है ये? रहटा नहीं, क्या जगह है? हाँ? अम्बेडकर नगर। वहां पर दोनों पति पत्नी खूब झगड़ा होते थे, और पति पास्टर था, पत्नी पास्टर नहीं बोलते हैं उसको। तो हमको बुलाया गया झगड़ा सुलझाने के लिए। जब हम पास्टर के साथ संगति करने लगे, पास्टर घुटना टेक के खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया, और दोनों के बच्चे भी नहीं हो रहे थे। फिर पत्नी के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। मैंने बोला मैं इसके साथ अकेले में बैठूंगी। जब मैं उसके साथ संगति कर रही थी, उसने मुझे एक ही लाइन बोला, मुझे बुद्धिमान स्त्री नहीं बनना है। मैंने बोला अब मैं तुम्हारे साथ कोई बात कर ही नहीं सकती। मैं उठ के निकल गई वहां। उसका किसी वही एम्प्लॉय, छोटा मोटा गांव के एम्प्लॉय जो एनटीपी एनसीएल में था, उस एम्प्लॉय की
बेटे के साथ उसका रिलेशन था। उसके बाद उसके घर घुस गई वो, उससे उसके 2 बच्चे तो हो गए, पर वो परमेश्वर से अलग हो गई। तो ऐसी भी स्त्रियां हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है, जो बोलती है हमको बुद्धिमान बनना नहीं है, क्योंकि उनको संसारिकता में इतना आनंद आता है कि उसको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना उनको बड़ा दुखदायी लगता है। समझ में आ रहा है? जी दीदी। 13-16 हम्म। वचन 13 का 16। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। हाँ, अपनी बकवास को फैलाने के वाले लोग क्या होते हैं, इसलिए औरतों को देखना, अपने घर के किस्से को हर जगह बताएंगी, हर जगह बताएंगी, हर जगह बताएंगी। वो ये नहीं छुपा सकती कि आपके घर में क्या चल रहा है, और इसी कारण से घर कभी नहीं बन पाता है। यही चीज कलीसिया में भी है। जब कलीसिया के अगुवे या कलीसिया के लोग गलत चीज फैलाना शुरू करते हैं, जैसे कि एक परिवार को मैं जानती हूँ, अभी तो सेवकाई कर रहा है वो वो परिवार जो है, उसका जो भाई है, वो दूसरी औरतों के बारे में बहुत गलत गलत बोलता था, बहुत गलत गलत बोलता था। मुझे उसको बोलना पड़ता था कि मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, ऐसा मत बोलो, एक परिवार टूट जाएगा। मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ी उस परिवार को बचाए रखने के लिए, आज वो परिवार बचा हुआ है, नहीं तो वो परिवार कब का तहस नहस हो गया रहता। तो उसने मोबाइल ले लिया, वो लड़कों से बात करती है, वो ऐसा है, वो वैसा है। मतलब जो चीज आप नहीं जानते हो, या क्या बोलता है, प्रेम जो है वो अपराध को क्या करता है, ढांपता है। पर यदि आप पर गलतियों को उजागर कर रहे हो, इसका मतलब आप मूढ़ हो। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण आपको देती। यूसुफ को पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है। इसको आप अलग रख दो कि मरियम जो है वो पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती थी, तो यूसुफ को भी नहीं पता था कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। अब एक यंग लड़की बिना शादी के जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका मंगेतर क्या करेगा? क्या करेगा बताओ, सोच के बताओ क्या करेगा। अभी वाले होते तो तरह तरह की बात करके लांछन लगाते, सब तरफ फैलाने की कोशिश करते। अभी ये वाले नहीं, अभी वाले नहीं, सदा काल से ऐसे है। सदा काल से। सदा काल से ऐसे लोग मिलते हैं, जो आदम से शुरू हुआ है। जहां मौका मिला दूसरे के ऊपर दोष लगा दो, जहां मौका मिला प्रभु के जनों को कुछ भी बोल दो, है ना। जहां तुम उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये गलत किया, मतलब वो गलत है। अरे परमेश्वर की नजर में वो सही है कि नहीं, वो नहीं समझ में आता। मैं ऐसे परिवारों को जानती हूँ जिनके पति लोग इतना बुरी कंडीशन में नहीं थे जो कलीसिया से अलगाव हो जाए, पर पत्नियों ने उनको इतना भर दिया कि उनको कलीसिया छोड़ना पड़ा। जबकि वास्तविकता ये थी कि पत्नियों में भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी। तो क्या हो गया, कलीसिया टूट गई, परिवार बर्बाद हो जाता है। पता है, जब आप अपराध नहीं ढांपते हो। उसका सबसे अच्छा उदाहरण, जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हो, बंदा धर्मी था, बोलता है चुपके से मरियम को त्याग देने की मनसा की। तो धर्मी क्यों कहलाया यूसुफ?
क्यों कहलाया यूसुफ? वो इधर उधर फैला नहीं रहा था और हाँ, उनको गलत नहीं ठहरा की रहा था। बात नहीं फैला रहा था, वो बदनाम करना नहीं चाहता था। आज हम बदनाम करने के लिए खड़े हैं लोगों को। और हो सकता है आप बहुत बड़ी सेवकाई कर रहे हो सकता है आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर काम कर रहा हो। इसलिए मैं कल बोल रही थी ना, भाई मैं भी प्रार्थना करती हूँ तो मेरा हाथ चंगा नहीं होता। इसका मतलब प्रभु मुझे दिखाता है कि मैं किस दशा में हूँ। किस दशा में हूँ मतलब मैं परमेश्वर की जगह नहीं ले सकती। मैं हूं, जब तक परमेश्वर ना करे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप और मैं अपनी प्रार्थना को भी महत्व नहीं दे सकते कि मैंने प्रार्थना की तो ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक प्रभु ना करे मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं आ सकता। मुझे मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं। तो ये जो प्रार्थना करने का अवसर दिया वो कौन दिया? वो भी तो प्रभु। परमेश्वर दिया ना। बिना परमेश्वर के हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो भैया बोल रहे हैं कि एक उदाहरण दे दो। मिसेस मौर्य जो है एक परिवार में मेरे को लेके गई LIG, वहां पर विंध्यनगर में नवजीवन विहार में एक LIG कॉलोनी है। वहां पर एक जूली नाम की बहन थी, उसके घर में मिसेस मौर्य लेके गई कि सिस्टर उस घर में बहुत परेशानी है, आप चलो करके। तो हम दोनों गए तो घर में बहुत वो प्रेयर वेयर कर रही थी। फिर हम लोग को देखी तो बहुत खुश हो गई। बोली सिस्टर मेरा पति कल आने वाला है और आप उसको अच्छे से डांटना, अच्छे से उससे बात करना। मैंने बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन हम लोग गए और शायद हम लोग गहिलगढ़ गए, है ना मौरी सिस्टर। तो लौटते समय मैंने बोला कि इसको बता देते हैं कि आज हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग 2 बज गया, बच्चे लोगों के आने का टाइम हो गया है। हम दोनों ही थे, मैं और मिसेस मौर्य। तो हम दोनों वहीं गए उसके घर में। जैसे ही हमको देखी तो पकड़ ली, बोली चलो चलो बैठो बैठो बैठो, मेरा पति आया है, बात करो उससे। फिर हम लोग बात करने लगे। उसका पति निकल के आ गया। निकल के आ गया और उसके बाद फिर बोलना चालू किया, अपनी पत्नी की बुराई करने लगा। बोलने लगा मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी मेरे ऊपर शक करती है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का बोलने लगा। मिसेस मौर्य सामने गवाह है। मैं उसको बोली आज आप बोले हो, कल मैं बोलूंगी, कल चुपचाप सुनना, है ना मौर्य सिस्टर? जी। प्रभु का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर का वचन अधिकार से सुनाते। मैंने बोला कल आपको चुपचाप सुनना पड़ेगा, आज मैं पूरा चुपचाप सुनी हूँ आपसे। सारा बुराई अपनी पत्नी का किया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम गए उसके घर में और बोला मैं नाश्ता कराऊंगा। मार अंडा करी और क्या क्या दुनिया भर का साउथ इंडियन सारा डिश विश बनाया। सबसे पहले तो मेरी बड़ी तारीफ करने लगा। क्योंकि मैं लास्ट में बोल के आई थी कि आप बोलते हो कि 50-50%, 50% आदमी का गलती होता है, 50% औरत का गलती होता है घर को बर्बाद करने का। पर मैं बोलती हूँ 99% औरत का गलती होता है। जैसे मैं बोली उसी के सामने इतना खुश हो गया, ये औरत हो गया, औरत का बुराई कर रही है। पर मैंने तो दूसरे दिन जाकर के बोला, मैंने बोला "हाँ, मैं तो 99 बोल दिया था, आज 100% बोल रही हूँ, क्योंकि बाइबल इस बात को बोलती है। मिसेस मौर्य को खूब मजा आता था मेरे साथ संगति करते देख के। तो मैंने बोला 100% मैं इस बात को बोलती हूँ, क्योंकि बाइबल इस बात को बोलती है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथ से ढा देती है। और आपको पता, फिर उसके बाद उसके पति ने लास्ट लाइन क्या बोली, मेरी पत्नी को अपने घर में रख लो। अपने जैसे बना दो बोलता है। और उसकी पत्नी ने उसके पति को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि अल्टीमेटली उसके पति ने प्रभु की आवाज को भी नहीं समझा। वो स्वीकार तो किया, मे भी हो सकता है कि आज कहीं कहीं पर हो तो प्रभु को ग्रहण कर ले, पर उसने फिर एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली
और उसको लेकर चला गया, क्योंकि वो ठेकेदार था। और ये आज भी विंध्यनगर में घूम रही है, क्योंकि LIG कॉलोनी का मकान इसके नाम में है। इसकी 2 बेटियां हैं। बेटियों ने भी अपने बाप को बहुत बदनाम किया, क्योंकि माँ ऐसी थी। तो शायद एलिजाबेथ सिस्टर जानती है। तो आज भी वो कहीं कहीं काम कर रही है, पर उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया उस बहन ने, बदनाम करके। तो एक बात हमेशा याद रखो कि जब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद पिछला जीवन परमेश्वर भी बंद कर देता है। तो आप और मेरे को भी बंद कर देना है। आप और मैं कभी भी उस लाइन को फिर से दोबारा नहीं बोलना। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। ऐसा नहीं है कोई कोई सब पवित्र है ना, सब दूध का धुला है, पर किसी न किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होता ही है। अब इसका मतलब तुम शादी के बाद उसको राग लगाते रहो कि तुम ऐसे हो, तुमने वैसा किया, तुम ऐसा कर रहे हो, तब आज भी तुम ऐसा करते हो, ये वो ऐसा सब चीज बोलोगे आप, तो आपका घर कभी बनेगा नहीं। और ना केवल आप औरतें बोलती हैं, पर पूरे घर में, पूरे लोगों के बीच में जा करके उसको प्रचार करती हैं। आज दो लेडीज लोग आई थी, पता है आपको? हॉर्टिकल्चर में उसका हस्बैंड डायरेक्टर है जो मेरे पास आई थी। और जो दूसरी है उसका भी पति जो है वो पूरे रीजन में टॉप में है। वो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में है, एक एग्रीकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर की वाइफ मेरे सामने दोनों मिल करके पूरा अपने पतियों का कच्चा चिट्ठा खोल के बैठी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मतलब कितना ओपनली पतियों के बारे में इतना सब कुछ बोल रही हैं। तो ये है औरतों का काम, और इसलिए उनके परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स। हमेशा एक बात मैंने अपने जीवन में सीखी कि मेरे को अपने जीवन की बातों को फैलाना नहीं है। जो हमारे घर में चल रहा है, या मेरे पति के जीवन में है, या पत्नी के जीवन में है, उसको आप अपने तक रखो। उसको 10 जगह प्रचार मत करो, नहीं तो आपका घर बर्बाद होगा। आपको पता है, जब आप किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते हो ना, तो उस समय तो वो आपका दुखड़ा सुन लेता है, पर बाद में वही आपका मजाक उड़ाता है आपके घर की बातों का। इसलिए क्योंकि पति पत्नी है, मिल जाते हैं, पर बहुत से समय में ऐसा होता है कि जब हम अपने घर की बातों को सामने वालों को बताते हैं ना, तो वो आपके घर का सुलझाव नहीं करता है, समाधान नहीं करता है, बल्कि और आपके घर की बर्बादी कर देता है। इसलिए कभी भी अपने घर की बात आपको दूसरों को नहीं बताना चाहिए, और उसी व्यक्ति को बताओ जो धर्मी है, क्योंकि धर्मी आपको बदनाम नहीं करेगा। धर्मी आपके बारे में अनाप शनाप दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा, वो आप तक ही सीमित रहेगा। आज मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पर, और मैं समझती हूँ 10 साल में हजारों लोगों ने मुझे अपने घर की बात बताई, और विश्वास से बताई, और आज तक वो मेरे पार्लर में आ रहे हैं, आज तक मेरे साथ संगति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बातें कभी बाहर नहीं करी। मेरे पास जो आता है वो जब तक रहता है तब तक वो कमरे में वो बात रहती है। जब वो कमरे से बाहर निकल जाता है ना, तो वह बात खत्म हो जाती है, वो क्लोज हो जाता है, उसका लाइफ क्लोज हो जाता है, उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। और ये मैं इसके लिए सारा महिमा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि यदि प्रभु विंध्यनगर में मुझे ना सिखा के यहाँ भेजा होता तो मैं शायद यहाँ पर काम नहीं कर पाती। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु बुद्धिमान बनाता है। तो बोलता है कि मूढ़ लोग क्या करते हैं, झूठ को फैलाते हैं। चलिए 28 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िए। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 26 वचन। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। अभी हम लोग बार बार इस चीज को बोल रहे थे कि अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने आप को बुद्धिमान समझना, अपने रास्ते को ही सही समझना। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है पता?
उसको लगता है कि मैं इसको एक साइंटिफिक नाम दिया है ईगो है ना। ईगो, ईगो में वो सोचता है कि मैं सही हूं, वो सोचती है कि मैं सही हूं। मतलब कोई भी एक दूसरे के साथ झुकना नहीं चाहता। अगर पत्नी ये सोचे कि मेरे को पति के साथ निभाना है ना, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा एक परिवार को सबसे ऊंचाई पर लेकर जाती है। बोलता है यदि तेरा भाई गलती करे और तेरे पास फिर आए तो तेरे को क्या करना चाहिए, 7 के 70 गुना माफ करना चाहिए। तो जब पति आपकी पत्नी से झगड़ा करता है और पत्नी के पास फिर आता है, उसको क्या करना है, क्षमा करना है। क्षमा करना है। यदि ये केवल आदमी भाई के लिए नहीं लिखा है, ये हर एक रिलेशन के लिए लिखा है ना, हर एक रिलेशन के लिए। तो आपको क्या करना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है। पत्नी जब आपके पति के पास आती है, झगड़ा हो जाता है, आपको क्षमा करना है, पति को क्षमा करना है। जब ये दोनों क्षमा करेंगे, इसका मतलब वहां पर वचन पूरा हो रहा है। और वो अपने आप में अपने आप को सही नहीं बता रहे हैं, वो सामने वाले के स्थिति को समझ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को महिमा दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्षमा करके परमेश्वर के राज्य के लिए उस घर को बना सकते हो। तो जो मूड होगा वो केवल अपने आप को, अपने ऊपर मतलब ईगो है ना, केवल मैं सही हूं, दूसरा गलत। और इसी कारण झगड़ा होता है, इसी कारण झगड़ा होता है कि मेरा बात सही है, दूसरे का बात गलत है। ठीक है, 29 का 11। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। क्या बोलता है, मूर्ख अपने बात को क्या कर देता है, खोल देता है। मतलब बिना सोचे समझे घर की भी जो भी स्थिति है उसको पूरा ओपन कर देना है ना। पर बुद्धिमान क्या करता है, बात को रोक के रखता है, रोकता है ना? तो मूड स्त्री का घर कब बिगड़ता है, कलीसिया का घर कब। आप कलीसिया को देखना क्यों छीन होती है, इसीलिए होती है कि वो वहां पर ये सारे गुण आप देखना, अगर जिस कलीसिया में ऐसे गुण हैं, समझ लीजिए वो कलीसिया टूटने पर है, कगार पे है। और यदि आपको बाहर से लोग दिख रहे हैं कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहां पर परमेश्वर के राज्य का काम नहीं हो रहा है, वहां केवल शैतान अपनी योजना को पूरी करने के लिए उनको मिला के रखा है। समझ में आ रहा है। 26 का 5। अपने लेखे में बुद्धिमान। चलो इसको खत्म करके 24 हो गया। अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसका 8 पद पढ़ो। बहुत सारा है, आप मनन करोगे आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी। अय्यूब की किताब इसका 42 अध्याय 8 वचन। मिला। हाँ दीदी मिल गया है। पढ़ो। इसलिए नहीं सोनू, तुम्हारी मेरे आवाज कट रही है, तुम्हारी आवाज। नीमा पढ़ो। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। और नहीं तो मैं तुम में से तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, कि ये मूर्ता क्या थी, क्या क्योंकि किया था तुम लोगों मूर्ता। ने मेरे विषय हाँ, मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं बात कही। नहीं कही। तो परमेश्वर की नजर में जो आप बात करते हो ना, वो सही बात नहीं रही तो भी क्या होगा, वो मूड होगा, मूर्ता की बात हो। और कई एक समय में परिवार और कलीसिया इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि लोग परमेश्वर के तरीके से बात नहीं करते। मैं देखी हूँ कई, आप बड़े बड़े प्रचारक, आज बहुत बड़े बड़े प्रचारक चल रहे हैं, वचन नहीं खुलवाते हैं। बोलते हैं बाइबल बंद करो, मेरे तरफ देखो वचन नहीं पढ़ाना है। एक ठो वचन को बोल करके
पूरा अपना भूमिका को बांध देते हैं और लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि वाह क्या बोल रहा है। मतलब एक एक चीजों को वचन से खुलवाए बिना सामने वाले को पूरा वचन प्रचार कर। और बड़े बड़े प्रचारक उनकी रील्स बन के बाहर आ रही है। एक लेडी है जो इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है, पर मजाल है वो लेडी वचन खुलवाए। उसके रील्स बहुत चलते हैं। अभी तो मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत आते हैं उसके रील्स। तो ऐसे ऐसे प्रचारक हैं जिनको हमने कानों की खुजली मिटाने के लिए पकड़ लिया है, जो जिनको लगता है अच्छा कड़े कड़े शब्द बोलते हैं ना, ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे, ऐसा होगा तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कड़े कड़े शब्द बोलते हैं, पर वचन वचन नहीं खुलवाते। वो कहानियां बताते हैं, इधर का उधर का, उधर का उधर का, यहाँ का वहां का लेके बताते हैं। पर कभी भी परमेश्वर के वचन को खोलो, वचन को पढ़ो, वचन को याद करो, वचन को बोलो, ये नहीं करते। तो ये कंडीशन है। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे कि घर क्यों नहीं बनता, क्यों मूड स्त्री के लिए बोलता है कि वो घर नहीं बना सकती, अपने हाथों से ढा देती है। बोलता है क्या बोलता है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, पर मूड स्त्री उसको अपने हाथों से क्या कर देती है, ढा देती है। अब एक बहुत अच्छा मैं इंग्लिश में बोलता है, अपने हाथ से ओन हैंड्स टेयर्स इट्स डाउन, मतलब अपने हाथों से उसको फाड़ देती है। मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथ से क्या कर देती है, बने हुए घर को जो उसके हाथ में मिला है उसको फाड़ देती है, उसको खत्म कर देती है। ये एक रीजन है जो हमने आज देखा। अब आपका 29 हो गया। कल मैं आपको बताऊंगी कि बालू जो है उस पर कैसे घर बनाया जाता है और चट्टान पर कैसे घर बनाया जाता है। आइए प्रार्थना करें। जी जी। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ प्रभु जी, आज के दिन हम आपसे विनती करते हैं कि हम बुद्धिमान हो जाएं आपका भय मानते हुए, क्योंकि मूढ़ के पास आपका भय नहीं होता। वो सोचता है कि परमेश्वर कोई है ही नहीं, परंतु बुद्धिमान ये सोचता है कि यहाँ परमेश्वर है और एक एक बातों को देख रहा है, एक एक बातों को सुन रहा है, एक एक बातों को लिख रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बुद्धिमान बनाइए प्रभु, ताकि हर एक का घर बना लिया जाए, आपकी कलीसिया तैयार हो जाए प्रभु, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। हम अपने जो जो एरिया आपने दिया है प्रभु, जो भाग आपने दिया है, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें, जैसे नहमिया के काल में हो रहा था। कि आपके लोग प्रभु जी अपने अपने जगह में और अपने 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 अपनी जो ताकत थी उसके हिसाब से प्रभु जी, जो जिम्मेदारी उनके पास थी, जो अधिकार उनके पास था, उसको लेकर वो काम कर रहे थे। वैसे ही प्रभु जी हमारी भी सहायता करें। जितना भाग आपने दिया है, यदि आपने घर की सेवकाई दी है तो हम घर की सेवकाई को ईमानदारी से पूरा कर सकें। यदि आपने शहर की सेवकाई दी है तो शहर की सेवकाई को हम बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। यदि आपने मोहल्ले की सेवकाई दी है तो हम मोहल्ले की सेवकाई को बड़े ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। यदि आपने डिस्ट्रिक्ट की सेवकाई दी है तो उस डिस्ट्रिक्ट की सेवकाई को बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। यदि आपने राज्य दिया है प्रभु, तो राज्य को बड़ी ईमानदारी से पूरा कर सकें काम को। और यदि आपने देश दिया है तो हाँ प्रभु, उस अधिकार में होकर के देश में हम आपके अद्भुत काम को देखने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इन सब बातों में प्रभु आपकी कलीसिया उन्नति करे, प्रतिदिन बढ़ती चली जाए और आपके भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती चली जाए, जैसा आपका वचन कहता है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आज के दिन इन सब प्रियों को हम
आशीषित करते हैं। विशेष रूप से हम बहन किरण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी शारीरिक दुर्बलता को यीशु के नाम में दूर करें। दुर्बल करने वाली आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आज्ञा देते हैं कि उसके शरीर से निकल कर चला जाए। उसका शरीर का हर एक भाग यीशु के नाम में चंगा हो जाए। प्रभु, आपने उसे बहुत सारी समस्याओं से निकाला है। हाँ प्रभु जी, उन सब बातों को स्मरण करके उसे फिर से एक मौका दें कि वो फिर से आपसे प्रेम करते, वैसे ही प्रेम करते, वैसे ही वचन को पढ़ते, वैसे ही प्रार्थना करते, वैसे ही आपके साथ लिपटे रहकर अपनी चंगाई को अपने जीवन में देख सके। पवित्र आत्मा वैसे ही जितने भी बीमार है प्रभु जी, और यदि वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन के लिए किए जाए। पवित्र आत्मा, आज के दिन हम आपके अनुग्रह को उन सब के लिए मांगते हैं जो इस देश में रहते हैं। इस देश के लोगों की आंखें खोल दीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा के प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से लोगों के जीवन के लिए प्रकाशित हो। आपका उजियाला है प्रभु, जिसके लिए हम ठहरे हुए हैं, इसलिए यीशु के नाम में आपके उजियाले को मांगते हैं। हाँ प्रभु, गांव गांव, शहर शहर, राज्य राज्य, देश देश प्रभु आपके लिए जीत लिया जाए ताकि ये पूरी पृथ्वी बचा ली जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक दुष्टों की बुराइयों का अंत हो, आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में स्थिर की जाए। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा, आपकी कलीसिया जो दुल्हन बनकर तैयार की जा रही है, यीशु के नाम में इस बात को कह सके कि आप प्रभु यीशु अब हम तैयार हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, जो कल का दिन आप देने जा रहे हैं उसमें हम आपकी दुल्हन को और भी तेजस्वी होकर बनते हुए देखने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जो काम आपने दिया है उसे बड़ी ईमानदारी से करने में हमारी सहायता करें यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, हम आज यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, हर एक के घरों के दोनों अलंगों पर यीशु के लहू को लगाते हैं, आपकी सुरक्षा हर एक के जीवन में पाई जाए। शैतान किसी भी प्रकार से किसी के जीवन को भी प्रभु अहेर ना कर सके, कोई भी शैतान की ताकत इनको फटकने ना पाए। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि किसी का विश्वास जाता ना रहे, हर एक के पांव को वचन के मार्ग में स्थिर करें, कोई भी अनर्थ बात उनके जीवन में प्रभुता ना करे, ऐसी दया चाहते हैं। इस वक्त प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र आत्मा, आपके मुख के प्रकाश में हर एक चले, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु जय यीशु। जय यीशु जय यीशु। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। सब